आम तौर पर अगर कोई व्यक्ति सांपों के साथ खेले, विष पिए और अपने पुत्र का गला काट दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? या तो मूर्ख या शैतान। पर ऐसे भगवान भी हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता रहता होगा कि सर्प दंश की वजह से, सांप के काटने की वजह से कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या कहें तो सर्पदंश मृत्यु होने वाले कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों के सांप के साथ खेलने की वजह से, या कई लोगों की इस तरह जंगल में जाने की वजह से, या निरीह वन में या चट्टानों में हो सकता है मृत्यु हो जाती हो। या कई मूर्ख व्यक्ति अपने मादक या नशीले पदार्थों का सेवन करते हों और स्वयं को शिव भक्त कहते हों। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो सिर्फ अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भगवान शिव का उपयोग करें, लेकिन वे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब मेरा जीवन संकट में पड़ चुका था। एक बार मैं पहाड़ी पे एक पत्थर पे बैठा और मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे अपने पाँव पे कुछ ठंडा अनुभव हुआ। मुझे लगा शायद हो सकता है कोई कीड़ा हो, और मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने अपनी गोद में एक सांप को पाया जो कि ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मेरे पाँव बंधे होने के कारण मैं हिल नहीं पाया, और मेरे कमर के ऊपरी हिस्से में एक भयानक कष्ट होने लगा। मेरा कमर उससे दुखने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। सांप बहुत अधिक बड़ा नहीं था, पतला था। अक्सर सांप अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन ये सांप आयु में छोटा था, और छोटे सांप अक्सर शिकार करना नहीं जानते हैं और वे बौखलाए होते हैं। तो हो सकता है कि छोटे सांप काटने में अधिक समय ना लगाएं, उनको शिकार करना भी ढंग से नहीं आता है। तो धीरे धीरे सांप ने अपना रास्ता बदला और वो मेरे बाएं पांव से होकर चला गया। और ऐसी एक घटना तब हुई जब मैं अपने तप के लिए एक दूसरी पहाड़ी पे था। वहाँ अक्सर कुछ गिद्ध घूमने लगे। हो सकता है वो किसी और शिकार के लिए वहाँ आए हों, या उस किसी अन्य शिकार के पीछे हों, लेकिन उनकी नज़र मुझ पे भी पड़ी थी, और मैं कैसे भी वहाँ से बचने का प्रयास कर रहा था। जैसा कि वो एक चक्कर लगाते थे, उनकी नज़रें काफ़ी तेज़ होती हैं, और उनका एक चक्कर पूरा होते ही जैसे ही वो पलटते, मैं दूसरे पेड़ के पीछे चला जाता, और इस तरह बचते बचाते मैंने अपने प्राणों की रक्षा की। तो कई बार अपने तप के कारण भी मेरा जीवन संकट में आया है। और इसी तरह जब मैं पानी में उतरा, तो कुछ देर पानी में बैठने के बाद पानी के छोटे छोटे जीव भी मुझे खाने के लिए तत्पर थे।
ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जीवों को अपने प्राणों की रक्षा करनी होती है। ये उनका धर्म है और जीवन अपनी रक्षा के लिए जीवन का नाश भी करता है। जीवन अपने आप को बनाए रखने के लिए सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों करता है। तो आखिर शिव कौन है? शिव त्रिदेव में से एक देव है जो कि विनाश के लिए उत्तरदायी है, जो कि कहीं ना कहीं जीवन का या सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन जो शिव को प्रमुख देवता मानते हैं वे शिव को ही तीनों चीज़ों के लिए उत्तरदायी मानते हैं। ये तो शिव की एक आधारभूत या बुनियादी एक परिभाषा हो गई। लेकिन अक्सर अध्यात्म में शिव के लिए कई अलग अलग परिभाषाएं, कई अलग अलग नाम दिए गए हैं और इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती और ना ही इस बात का दावा किया जा सकता है कि कोई भी मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या अतीत में उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हुई हो। तो इसलिए हम सरल सी उनकी आधारभूत परिभाषा को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। शिव को अक्सर ध्यान में दिखाया जाता है और दूसरी तरफ शिव को नृत्य करते हुए भी दिखाया जाता है, जिसे शिव तांडव कहते हैं। द्वंद्व शिव के हमेशा पास रहता है, पर ऐसे द्वंद्व में भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी शिव के सर पे चांद रहता है, जो कि गहरे अर्थों में एक प्रकार से उनके शांत और मौन होने को दर्शाता है। शिव सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, देवों के द्वारा भी और दानवों के द्वारा भी। शिव जितने भोले हैं उतने ही क्रोधित भी हैं और क्रोध में उनके पास तीसरी नेत्र है जो कि हमेशा देख सकती है, समय से पहले भी और समय के दौरान और समय के बाद भी। लेकिन उनके तीसरे नेत्र के भी कई अर्थ हैं और जब वे नेत्र खोलते हैं तो हमेशा विनाश और प्रलय होती है। शिव मुख्यतः योगियों के, साधकों के, तांत्रिकों के, इनके आराध्य होते हैं, क्योंकि शिव ही ऐसे देवता हैं जो इन सब चीज़ों के लिए भी अपनी कृपा बरसा सकते हैं। शिव को मानने के पीछे और भी कई कारण और कहानियाँ हैं। शिव को महाकाल भी कहते हैं, यानी कि जो काल का भी काल है, जो समय को भी समाप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो समय है वो किसी भी चीज़ को समाप्त कर सकता है। समय के साथ हर एक चीज़ समाप्त हो जाती है और मृत्यु हर एक जीव को समाप्त कर देती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि मृत्यु की भी मृत्यु संभव है? जिसे हम शिव कहते हैं वो काल का भी काल है, वो मृत्यु की भी मृत्यु है, महा मृत्यु है। इसलिए उन्हें महादेव या महाकाल कहते हैं। वे विनाश के भी विनाश के लिए उत्तरदायी हैं, उनसे ऊपर और कुछ भी नहीं। इसलिए वे अघोरियों के भी स्वामी रहे, जो कि घोर के भी पार है, जिनके लिए अब घोर जैसी कोई भी चीज़ नहीं। वे सारी, जितना कष्ट हो सकता है, जितनी मृत्यु हो सकती है, जितना त्याग हो सकता है,
उस सब के पार जा चुके हैं, क्योंकि शिव उन सब से परे है, उन सब के पार। जितनी संभव शिखर या जितना संभव अंत हो सकता है, उसका भी अंत शिव है। शिव अनादि है, जो कि किसी भी चीज के होने से पहले से है, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो समय हो, उनके लिए हम शिव कहते हैं। शिव भक्त और शिव प्रेमी जो शिव में गहरी श्रद्धा रखते हैं, जीवन भर उनके लिए व्रत उपवास करते हैं, साधना करते हैं, कठिन तप करते हैं, इतना कष्ट सहते हैं जिस कष्ट से उनका शरीर कांपने लगता है। जब अधिक कष्ट होता है तो आत्मा शरीर को त्याग देती है, शरीर कांपता है। तो शरीर जब तक कांप न जाए, अक्सर एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है जिसे कि रूह कांपना कहते हैं, रूह कांपा देना। तो ऐसी साधना शिव के लिए शिव प्रेमी करते हैं। तो शिव किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए नहीं है। शिव जैसा कि विध्वंस के देवता हैं, तो वो आपके प्रेम के, आपकी श्रद्धा के, आपके भक्ति के, आपके आध्यात्मिक मार्ग के बीच में आने वाली आपकी सबसे बड़ी रुकावट, जो कि अहंकार है, उसका भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए शिव कृपा से आपके लिए ये संभव है कि आपका रास्ता, आपका मार्ग सरल हो जाए। और अहंकार बाधक है तो शिव सहायक है। मृत्यु होती है, हर चीज की मृत्यु होती है, लेकिन यहाँ मृत्यु की भी एक मृत्यु है।